नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी बार बार टॉयलेट जाता है या टॉयलेट करते समय जलन बताता है या बार बार उसको पेशाब लगती है? हर 10-15 मिनट 20 मिनट में बच्चा पेशाब जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ भी ये समस्या हो। तो आखिर क्या इसके कारण हैं और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, आज इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो दोस्तों, यदि बच्चा बार बार पेशाब जा रहा है तो इसके कुछ 2-3 कारण होते हैं। जो सामान्य कारण है मैं उनकी बात करूंगा, कुछ विशेष स्पेसिफिक कारण है वो बात की बात है। लेकिन जो इसके सामान्य कारण हैं उसमें सबसे प्रमुख जो कारण होता है कि यदि आपके बच्चे को यूरिन में इन्फेक्शन है, जिसे हम यूटीआई कहते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसके कारण बच्चे को बार बार टॉयलेट लगती है, बार बार बच्चा पेशाब करने जाता है और टॉयलेट करते समय उसको बच्चे को जलन होती है। मतलब पेशाब करते समय बच्चा रोता है क्योंकि उसको दर्द होता है, जलन होती है तो बच्चे को रोना आता है। तो जैसे कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बच्चा जब टॉयलेट जाता है तो एकदम से रोने लगता है, तो उसका कारण यही होता है कि इन्फेक्शन के कारण बच्चे को टॉयलेट में जलन होने के कारण या दर्द होने के कारण बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ ये अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो बच्चे को फीवर भी आ सकता है। तो ये 2-3 चीजें होती हैं कि बच्चा बार बार पेशाब जा रहा है, आपके बच्चे को फीवर आ रहा है, पेशाब करते समय बच्चा जो है रो रहा है या उसको जलन या दर्द की शिकायत बता रहा है, तो आपको समझ जाना है कि बच्चे की यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। तो यदि ये प्रॉब्लम है तो हमें उसके हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यदि अब ये क्वेश्चन ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता क्यों है, या ये यदि किसी बच्चे को बार बार होता है तो आखिर उसका रीजन क्या है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी बच्चे पानी कम पीते हैं तो पानी की जब शरीर में कमी हो जाती है तो उसके कारण इस यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और पेशाब में जलन होने लगती है, पेशाब बार बार आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चे को पानी भरपूर मात्रा में पिलाते रहें, बार बार पानी पिलाते रहें। यदि शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो यह प्रॉब्लम, मतलब ये मान लीजिए आपकी बहुत कम से कम रेयर में रेयर होगी। यदि आपका बच्चा बहुत अच्छे से पानी पी रहा है तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। यदि मान लीजिए कि आप बच्चे को पानी ज़्यादा पिला रहे हैं और उसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि और किसी कारण से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है। तो उस इन्फेक्शन के लिए फिर हमें अदर जो हमारी आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, जिसे हम एल्कलाइजर कह सकते हैं, या जो उसकी पीएच को कम करेंगी, तो उस एल्कलाइजर का हम यूज़ करेंगे। या अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फिर हमें बच्चों को एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है, लेकिन इतना रिक्वायरमेंट या इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, उसके पहले ही इन उपायों से बच्चा ठीक हो जाता है। दूसरा कारण मैं आपसे बात करूंगा कि यदि ये रीजन नहीं है आपका, ये सब ठीक है और आपका बच्चा बार बार टॉयलेट जा रहा है, रात को भी उठकर टॉयलेट जा रहा है, तो फिर हम एक कारण यह मान सकते हैं, मतलब बहुत कम होता है लेकिन हमें इसकी तरफ कहीं ना कहीं सोच लेना चाहिए कि जिन बच्चों को जन्म से ही डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज, जिसे शक्कर की बीमारी जिसे हम कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, या इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, तो वो अगर आपके बच्चे को डायबिटीज है, जो कि बहुत कम और रेयर होता है, लेकिन आजकल बच्चों में ये दिखने में बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं इनको भी बार बार टॉयलेट लगती है, इनका वजन कम होता जाता है, दुबले होते जाते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है और काम करने में मन नहीं लगता, उत्साह इनका खत्म हो जाता है। तो यदि ऐसा लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उस बच्चे का एक बार शुगर का टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। यदि शुगर का टेस्ट नॉर्मल आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो उसके हिसाब से फिर हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो एक रीजन जो होता है टॉयलेट का ये होता है, इसकी तरफ भी आपको जरूर सोचना चाहिए। तीसरा कारण दोस्तों, जो हम सभी लोग जानते हैं कि कई बच्चे रात को सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, या कई बच्चे दिन में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पर जगने में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा रात को सोते समय पेशाब कर देता है। तो
रात को सोते समय जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं इसके कारण अलग होते हैं। कई बच्चों के पेट में कीड़ों की शिकायत होती है, उसके कारण ऐसा होता है। कई बच्चों को कब्ज की शिकायत होती है, उसके कारण ऐसा होता है। कई बच्चों को स्ट्रेस फियर होने के कारण ऐसा हो जाता है, डर बैठ जाता है। कई बच्चे रात को सोते समय एकदम वो जिसे हम कहें कि डर वाले नाटक देखते हैं, भूत के नाटक देखते हैं, तो रात को उनको अचानक से डर लगता है और उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। तो उसके कई सारे कारण होते हैं। उसका एक अलग प्रॉब्लम होती है जिसे हम बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस कहते हैं। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं। यदि आपको देखना है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और आई बटन में उसको मैं दे देता हूं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है इसको आप कम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। और बच्चे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते रहिए, हरी सब्जियां खिलाइए, खाने में सलाद खिलाइए। जब भी आपके बच्चे के पेशाब में जलन हो या बार बार बच्चा टॉयलेट जाता है तो उसको मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल उस समय के लिए स्टॉप कर दीजिए। चिप्स कुरकुरे बिल्कुल उस समय के लिए बंद कर दीजिए। बाहर की चीज़ें उस समय के लिए मत दीजिए। जितना हो सके लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिए। नींबू पानी आप पिला सकते हैं बच्चे को, ठंडा दूध आप पिला सकते हैं, बच्चे को आप शरबत पिला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले जो फ्रूट्स आप बच्चे को दीजिए, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन उपायों को आप करें। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।